Good morning, class 8 student. This is your mathematics online classes, unit 3rd, squares and square root. In this video I will explain you exercise 3.2 questions. Okay. In exercise 3.2, question number first, by using properties of perfect square show that the following numbers are not perfect square given reason also. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस में जो फर्स्ट वीडियो मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बनाए थे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको चेक करके बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे कि आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि द नंबर विच इंड्स विथ थ्रू 2, 3, 7 और 8 इज नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप चेक कर लीजिए जिनके एंडिंग में यूनिट डिजिट पर अगर 2, 3, 7, 8 नंबर होंगे तो वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि द ऑड नंबर्स गिव्स यू द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन है इवन नंबर्स, तो आपको इसकी भी प्रॉपर्टी बताई थी द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जो ऑड होंगे आप उन्हें ऑड लिखेंगे स्क्वायर ऑड के स्क्वायर से, जो इवन होंगे सेकंड वाले मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में जो इवन होंगे उनको आप लिखेंगे कि इवन के स्क्वायर है, जो नहीं होंगे उनको इनकरेक्ट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ऑलरेडी मैंने एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में मैंने आपको बताया एक आपका बार बनाया था, उस बार में मैंने आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूनिट डिजिट पर कौन सी वैल्यू होने पर आपके जो स्क्वायर नंबर आएंगे उसके यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू होगी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर 0 आपके यूनिट प्लेस पर है किसी नंबर का तो उसका स्क्वायर जो रूट बनेगा उसके भी यूनिट प्लेस पर क्या होंगे 0। 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर प्लेस पर आपका वहां पर उसके स्क्वायर नंबर में जब आपका यूनिट प्लेस होगा तो वहां पर आपका क्या होगा 1 होगा। ऑलरेडी मैंने ये वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया था। अभी मैंने आपको सेकंड वीडियो आपका बनाया था पैटर्न के ऊपर कि पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो ये जो अदर क्वेश्चन है 5 to 12 वो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं आपको क्योंकि सोल्यूशन आपको कैसे करना है उसमें तो आपको चेक करना था कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें आपको क्या करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हियर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में कि कैसे आपको सोल्यूशन करना है। इन क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्युएट में आपको वैल्यू आपको दी है 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। ये आपका एक पैटर्न था जिस पैटर्न में आपसे कहा गया था कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर व्हेन वी फाइंड द डिफरेंस of two consecutive whole square of number then we get the number फर्स्ट जो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा अगर उसका ट्वाइस कर 1 उसमें ऐड करेंगे तो वो उसके इक्वल होगा, या हम उस नंबर को दोनों नंबर को दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर को ऐड कर देंगे तो वो उन दोनों स्क्वायर के डिफरेंसेस के क्या होंगे इक्वल होंगे। ये हमने बताया था। चाहे तो आप उस प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए 2n+1 से या n+1+n से, या ऑलरेडी आप अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का। इट सेड दैट इफ वी हैव a स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ टू नंबर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द रिजल्ट इज a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, अगर हमारे पास दो नंबर्स है ए और बी और हम उसका स्क्वायर करके डिफरेंस निकालते हैं तो जो उसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इनटू ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमने इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व किया है। 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर ऑलरेडी आप देख सकते हैं एक आपका n है और एक आपका n+1 है, दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। 20 के बाद 21 होता है। चाहे तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 2n+1 यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या है n, 20 इंटू 20 प्लस 1 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41। आंसर ये आएगा। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या तो आप फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं ए माइनस बी से, तो 21 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 21 माइनस 20, 21 प्लस 20 41, 21 माइनस 21 मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर क्या आया 41। तो आप इसके थ्री फॉर्मूले हैं, आप इस क्वेश्चन को निकालने के, आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। आपको यहाँ नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनके दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालने हैं। यहाँ आपको क्या करना है, नंबर चाहिए कि वो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पर हमें ये नंबर, जो नंबर दिया गया है वो नंबर मिलेगा। तो आपने एक ऑलरेडी पैटर्न में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑलरेडी ये जो नंबर्स है आप देख रहे हैं, ऑड नंबर है 15, आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के, ठीक है, वो किसी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के होता है। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर है? इस फॉर्मूले से हम वो दो नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रूफ नहीं करना है कि इक्वल होते हैं कि नहीं, क्योंकि पैटर्न मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करते वक्त ये बताया था कि अगर इक्वल आते हैं तो यानी ये फॉर्मूला फिट है उसके लिए। तो यहाँ पर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में वैल्यू को रख कर वहां से आपको नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1/2। हियर वेयर एन इज इक्वल टू पुट एन इज इक्वल टू 15, एन की वैल्यू हमने क्या लिख ली, 15 ले ली। तो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 15 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 15 स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर है? 15 स्क्वायर को क्या कहते हैं, 15 इंटू 15 इज इक्वल टू होता है, कुछ आपको स्क्वायर्स की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जैसे आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स रूट आप ऑलरेडी स्क्वायर्स वैल्यू याद रखिए। 15 इंटू 15 का होता है 225 प्लस 1/2 प्लस 225 माइनस 1/2। 225 में 1 ऐड किया 226/2 प्लस 224/2। हियर वी गेट 113 एंड 112। 113 एंड 112 को जब हम ऐड करते हैं तो 225 आपका आंसर आता है। 112 और 113 दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो आपके नंबर्स क्या हुए, नंबर इज 112, 113, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से बाकी जो भी आपके 17 स्क्वायर 23 स्क्वायर है, इन सबको इसी पैटर्न से सॉल्व करके आप नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। आपको नंबर्स बताने हैं, तो इसके लिए आप जब यहाँ तक का प्रोसेस करेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ दो नंबर्स आपको मिल जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही आपको मिलेंगे, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस 1 करेंगे और एन स्क्वायर माइनस 1/2 करेंगे, तो दोनों नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ। बिना ऐड किए आपको सम करना है। आप ऑलरेडी पढ़े थे कि आपका फर्स्ट ही पैटर्न है कि अगर इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन वी ऐड द फर्स्ट सम ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स। अगर आपका कोई n नेचुरल नंबर है तो उसके फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जब हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 ऑड नंबर है, फर्स्ट ऑड नंबर है। कितने फर्स्ट ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट 6 ऑड नंबर है, यानी n की वैल्यू 6 है। अगर n की वैल्यू 6 है तो n स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस नंबर को ऐड करने पर क्या आएगा। तो 6 है, 6 का स्क्वायर किया 36। आप ऐड करके चेक कर, यहाँ विदाउट एडिंग है पर आप अपना आंसर चेक करने के लिए ऐड करके चेक करेंगे तो आपको आंसर 36 ही मिलेगा। क्लियर है? ये भी पैटर्न के अकॉर्डिंग था। इस तरीके से आप अदर नंबर भी पहले चेक कर लीजिएगा कि फर्स्ट कितने ऑड नंबर है, उस ऑड नंबर को काउंट करने के बाद
उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बिना ऐड किए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर। जस्ट इसी का अपोजिट है, क्वेश्चन नंबर 7 का अपोजिट है। यहाँ आपको स्क्वायर नंबर दिया है और उस स्क्वायर नंबर का आपको बताना, उसका आपका फर्स्ट ऑड नंबर चेक करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 16 आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए लिया है 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। वैसे भी आप ऑलरेडी आप डायरेक्ट जानते हैं कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, पर जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूं स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हमने बताया था, पेयर बन गया तो 2 क्या हो गया 4 का स्क्वायर रूट 16 होता है। तो आपको नंबर पता चल गया कि ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, यानी n की वैल्यू आपकी क्या मिल गई 4 मिल गई। यानी फर्स्ट 4 ऑड नंबर क्या होंगे 1 3 5 7। ऐड कर लीजिए, ऐड करके आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। 12 में 4 ऐड किया आपका 16। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। आपको बताना है कि कौन से नंबर्स यहाँ पर जो दिए उसमें से कौन कौन आपके पैथागोरियन ट्रिपलेट हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं, वी नो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। हियर m इज इक्वल टू 3 ले लिया, n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 5। फॉर्मूले में पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m n एंड p। यहाँ पे एक लाइन और भी लिख लीजिएगा, रखा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आएगी तो वो नंबर आपके पैथागोरस ट्रिपलेट होंगे। यहाँ हमने 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 25, 25 इज इक्वल टू 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 3 4 5 इज द पैथागोरस ट्रिपलेट्स। ओके, in question number 10, find the Pythagorean triplet whose smallest number is। here some number, यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि पैथागोरस ट्रिपलेट क्या होंगे, मतलब अदर नंबर्स क्या होंगे। ऑलरेडी आपके बुक्स में जब मैंने आपको पैथागोरस ट्रिपलेट्स बता रही थी तो वहां पर एक और फॉर्मूला यूज हुआ था कि जनरल फॉर्मूला दिया था, वी नो दैट द फॉर्म ऑफ पैथागोरस ट्रिपलेट 2m n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके के नंबर होंगे तभी वो नंबर्स क्या होंगे पैथागोरस ट्रिपलेट्स में होंगे। आपको ऑलरेडी स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर दिया है, यानी 2n की वैल्यू आपको क्या की गई है यहाँ पर दी गई है। तो सॉल्व करते हैं। वी नो दैट द फॉर्म ऑफ पैथागोरियन ट्रिपलेट्स 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, ये नंबर्स होते हैं, यही नंबर्स आपके पैथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। हियर 2n इज इक्वल टू 8, तो हमें क्योंकि अदर नंबर फाइंड करने तो n की वैल्यू चाहिए होगी, तो 2n इज इक्वल टू 8 दिया है तो n इज इक्वल टू हो गया 8/2 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। पुट द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1 में n की वैल्यू पुट किया तो 4 स्क्वायर माइनस 1 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। 4 n स्क्वायर प्लस 1 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो 8 15 and 17 is Pythagoras triplet। okay, in question number 11, how many natural numbers lies between the square of the following numbers। कितने नेचुरल नंबर्स दिए गए दो नंबर से उनके बीच होंगे। आप ऑलरेडी मैंने पैटर्न पढ़ाया था, उसमें बताया था there are 2n natural numbers between the square of the numbers n and n plus 1। अगर आपके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो उन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो 2n होंगे। इट मीन स्मॉलेस्ट नंबर के दुगने होंगे। अगर आपके पास कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, उस दो कॉन्जिक्यूटिव में से जो स्मॉलेस्ट फर्स्ट नंबर होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो उतने नंबर उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच होंगे। क्लियर है। या हियर 11a 10 and 11 टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, n की वैल्यू 10 होगी, n प्लस 1 इज इक्वल टू 11। वी नो दैट n and n प्लस बिटवीन 2n नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या है 10, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, यानी 20 नेचुरल्स नंबर आपके क्या होंगे इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच नंबर्स होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग द पैटर्न।
तो यहाँ आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, आप अपना फर्स्ट पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑड नंबर्स, अगर लेकिन फर्स्ट ऑड नंबर्स करेंगे तो कुछ नंबर्स बहुत बड़े हैं, जैसे 105 स्क्वायर, चाहे आप तब भी से कर सकते हैं, नहीं तो आप सेकंड पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं कि आपके सभी ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स के लिए ऑलरेडी आपका पैटर्न सेकंड कहता है कि आप उसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2 करके वहाँ से आप पैटर्न के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस मैंने 5 to 12 1 to 12 आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप मुझसे क्लास टाइम में या कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।